नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का अध्ययन करेंगे और यह पाठ महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित है। पाठ पढ़ने से पहले हम कवि तुलसी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म राजापुरा जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता के द्वारा बचपन में ही इनका त्याग कर दिया गया था, इसलिए इनका बचपन घोर कष्टपूर्ण बीता था। बाद में इन्हें गुरु की कृपा से राम भक्ति की शिक्षा मिली और ये प्रमुख राम भक्त कवि कहलाए। इनकी प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, रामलला नैक्षु, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु व रामचरितमानस प्रमुख है, जिनमें इनकी रचना रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तुत जो पाठ है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, वह इनकी रचना रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है और इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने शिव धनुष तोड़ने की जो शर्त रखी थी, तो शिव धनुष तोड़ने के लिए सभी राजा वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी शिव धनुष नहीं तोड़ पाता है। श्री राम भी विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं और ये शिव धनुष को तोड़ देते हैं। तो शिव धनुष तोड़े जाने के पश्चात जो परशुराम जी हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनके गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया जाता है और क्रोधित होकर वे जनक सभा में उपस्थित होते हैं और शिव धनुष तोड़ने वाले के प्रति वे कटु वचन कहते हैं, जिसका वर्णन पाठ में किया गया है। और लक्ष्मण परशुराम जी के कटु वचनों का व्यंग्यपूर्ण जवाब देते हैं, तो जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पाठ में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो इह केऊ एक दास तुम्हारा। आएसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यानी कि जब श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया जाता है तो परशुराम जी क्रोधित होकर जनक सभा में उपस्थित होते हैं और वे शिव धनुष तोड़ने वाले के प्रति कटु वचन कहते हैं। परशुराम जी के कटु वचनों को सुनकर के श्री राम उनसे कहते हैं, अति विनम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं कि नाथ की हे स्वामी शिव धनु भंजनिहारा, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला, हो इही केऊ एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही एक दास है, एक सेवक है, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह तुम्हारा ही सेवक है। आएसु कहा कहिए किन मोही, आएसु कहा का मतलब है कि क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही मुझे कहिए कि क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही का मतलब होता है क्रोधी, कि क्रोधी मुनि ने श्री राम की ये बातें क्रोध पूर्वक सुनी और फिर बोले, सेवक सो जो करे सेविकाई, कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करई लड़ाई, कि तुमने तो अरि करनी में शत्रु का कार्य करके और लड़ाई मोल ली है। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, तुमने तो एक शत्रु का काम करके लड़ाई मोल ली है। सुनाऊ राम जेहु शिव धनु तोड़ा, कि सुनो राम जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु परशुराम जी का शत्रु किस प्रकार था? इनके पिता परशुराम जी के पिता जो ऋषि जमदग्नि थे, उनके पास कामधेनु नाम की एक गाय थी जो कामना पूरी करने वाली थी। तो एक बार राजा सहस्त्र बाहु इनके पिता के आश्रम के पास आते हैं और वे उस गाय को देखते हैं। वे ऋषि से गाय पाने की बात कहते हैं, लेकिन ऋषि के द्वारा उन्हें मना कर दिया जाता है। राजा सहस्त्रबाहु के द्वारा बलपूर्वक गाय का हरण कर लिया जाता है, जिससे
परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और इन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इनके पिता ऋषि जमदग्नि ने इस कार्य को अनुचित बताया और अपने पुत्र को प्रायश्चित करने के लिए कहा। उधर राजा सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर के जमदग्नि ऋषि को मार डाला और जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी। तो परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, मेरे गुरु का धनुष जिसने भी तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाज, वह इस क्षत्रिय समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। न तय मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि मुनि के वचनों को सुनकर के जो लक्ष्मण है वो मुस्कुराते हैं और बोले परशुधरई अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए वे कहते हैं। जब परशुराम जी ये बात कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इस क्षत्रिय समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारा जो क्षत्रिय समाज है वो मारा जाएगा। इस बात को सुनकर के और परशुराम जी मुस्कुराते हैं और वे इस बात को सुनकर परशुराम जी नहीं सॉरी लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और वे परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई का मतलब होता है बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबू ने असीरी से कीन गोसाई, हे स्वामी आपके द्वारा इतना गुस्सा कभी भी नहीं किया गया। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने इतना गुस्सा कभी भी नहीं किया। ये ही धनु पर ममता की ही हेतु, कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इस धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है, जो कि आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु, कि भृगकुल की केतु, भृगकुल की पताका परशुराम जी ने लक्ष्मण की यह बात क्रोध पूर्वक सुनी और फिर उसने कहा। भृगुकुल की पताका परशुराम जी ने लक्ष्मण की बात को क्रोध पूर्वक सुना। जब उन्होंने ये कहा लक्ष्मण ने कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया, इस धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है। लक्ष्मण की इस बात को परशुराम जी ने क्रोध पूर्वक सुना और फिर भृगुकुल की पताका परशुराम जी ने कहा कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि रे नृप बालक, कि अरे राजा के बालक, तुम कालवश यानी काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें कोई होश आवास नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि भगवान शिव का जो धनुष है वह क्या सारे धनुषों के समान है या बाकी धनुषों के समान है, इसे तो सारा संसार जानता है। यानी लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि अरे राजा की बालक, तुम ऐसा जो कह रहे हो वह काल के वशीभूत होकर कह रहे हो और तुम्हें कोई होश आवास नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी भगवान शिव, कि भगवान शिव का जो धनुष है वह क्या बाकी धनुषों के समान है, इसे तो सारा संसार जानता है। दूसरा पद है इसका, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काशति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करीव कत रोषु, बोले चिता परसु की ओरा, रे सठ सुनेऊ सुभावन मोरा, बालक बोल बदो नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक महीप कुमारा, मातु पितई जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यानी दूसरे पद में जब लक्ष्मण जो परशुराम की बात को सुनते हैं तो लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, कि लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हमरे जाना, हमने तो यह जाना
कि सुनऊ देव सब धनुष समाना, कि हे देव सारे धनुष एक जैसे हैं। यानी हमने जो बचपन में धनुष तोड़े थे वो भी ऐसे ही है और ये धनुष भी ऐसा ही है। ये हम तो इस प्रकार इनके बारे में सोचते हैं। काशति लाभ जून धनु तोरे, और फिर भी जो पुराना धनुष था, जून धनु का मतलब होता है पुराना धनुष, कि पुराने धनुष के टूट जाने से कोई लाभ और कोई हानि नहीं होता। देखा राम नयन के भोरे, कि श्री राम ने तो, भोरे का मतलब होता है भ्रम में, कि श्री राम ने तो धनुष को नए के भ्रम से देखा था, लेकिन क्या था, धनुष पुराना था। और क्या हुआ, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, कि धनुष पुराना था और वह छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति यानी कि श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करीब कत रोषु, रोषु का मतलब होता है क्रोध, कि मुनि तो बिना बात या बिना किसी कारण के ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जो धनुष था उसको श्री राम ने नए के भ्रम से देखा था, लेकिन धनुष पुराना था और वह छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है और मुनि बिना कारण ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, अब जो परशुराम जी हैं लक्ष्मण की बात को सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि रे सठ सुनेऊ सुभाव ने मोरा, कि रे सठ, अरे धूर्त, सुनेऊ सुना नहीं है, सुभाव ने मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं सुना है। यानी कि लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम जी फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, कि मैं तो तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, और केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, और तुम मुझे केवल मुनि ही समझ रहे हो। परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं और तुम मुझे केवल मुनि समझ रहे हो, जो मुझे इस प्रकार की कटु वचन कह रहे हो। तुम मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी हूँ। अति को ही मीन्स अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व विदित मीन्स पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, उसका नाश करने वाला हूँ। यानी परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, उसका नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल का मतलब होता है अपनी भुजाओं के बल से, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि मीन्स इस धरती को, भूप मीन्स राजाओं के, बिना मीन्स रहित, कीनी मीन्स किया, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया था, क्षत्रियों से रहित कर दिया था। और विपुल बार महिदेवन दीनी, और उस धरती को मैंने किसे दान में दे दिया था, महिदेवन का मतलब होता है ब्राह्मणों को, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है अनेक बार, और इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेदनहारा, और राजा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला। परशु बिलोक महीप कुमारा, महीप कुमार का मतलब होता है राजकुमार, कि हे राजकुमार, राजा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पितई जनी सोच बस करसी महिष किशोर, महिष किशोर का मतलब होता है राजकुमार, महिष मीन्स राजा होता है और किशोर मीन्स बालक, कि हे राजा के बालक, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोचवश यानी कि शोक का कुल क्यों कर रहे हो, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक, अर्भक होते हैं बच्चे, और गर्भन के मीन्स गर्भ के, कि गर्भ के बच्चों को भी मार देने वाला परसु मोर, मेरा यह फरसा अत्यधिक
क्रूर प्रवृत्ति वाला है। यानी परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बालकों के प्रति मेरे मन में बहुत दया है, बहुत करुणा की भावना है, क्योंकि यह मेरा जो फरसा है यह इतनी क्रूर प्रवृत्ति वाला है कि यह गर्भ के बच्चों को भी मार देता है।